हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टोंसिलाइटिस। टोंसिलाइटिस क्या होता है? जो पैलेंटाइन टोंसिल्स होते हैं हमारी, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब टोंसिल्स करते क्या है? ये हेल्प करते हैं फिल्टर आउट करने के लिए जो भी जर्म्स होते हैं जो हमारे माउथ या नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उसको फिल्टर आउट करने का काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो अगर टोंसिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो जर्म्स अंदर हमारी बॉडी में जा सकते हैं और जाके इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। तो टोंसिल्स क्या करते हैं? जर्म्स को फिल्टर आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। अगर रेजिस्टेंस लो हो जाती है तो टोंसिल्स क्या है, वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि टोंसिल्स की कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है। उसके बाद एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो हर एक टोंसिल्स जो है वो एक सिमिलर टिश्यू से बना हुआ होता है, लिम्फोनोड्स की तरह, और कवर किया जाता है पिंक म्यूकोजा से। ठीक है, सिमिलर क्या होता है? लिम्फ नोड्स की तरह होता है, टिश्यू से बना हुआ होता है। जो पिंक म्यूकोजा है वो उसको क्या करती है? कवर अप करके रखती है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें टोंसिलाइटिस देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ये इंसिडेंस हो सकता है चाइल्डहुड में, और टीनेज में क्या है, ये बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है। लो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट चेंज जो होते हैं, यानी कि सीज़न टू सीज़न जैसे चेंज हो रहा है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, तो जो बीच का सीज़न होता है हमारा क्या है, ऑटम और रेनी सीजन्स, तो ये जो सीजन्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग भी ये जो है हो सकता है। और उसके बाद अगर हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें टोंसिलाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पॉजिटिव फैक्टर्स या जो भी कोजेस थे जो हमने अभी अभी देखे, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे नोज़ या माउथ के थ्रू अंदर चले जाते हैं और फिल्टर्ड होते हैं टॉन्सिल्स में। अब इन्फेक्शन जो है वो हो गया हमारे टॉन्सिल्स में, ठीक है, और जो WBCs हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो WBCs एक्टिवेट हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी फेरिंग्स की, और साइन और सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से, जैसे कि फीवर हो गया, पेन हो गया, वॉइस, जो हमारी वॉइस है वो थोड़ी सी अब्यूजिव सी होती है, यानी कि पेन होता है हमें बोलते हुए, ठीक है, और टोंसिलाइटिस हम इसको कहते हैं। और जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो हमारा नेक के अराउंड का एरिया होता है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, जब भी हम कुछ भी स्वेलो करते हैं तब। अब इसकी वजह से हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? सोर थ्रोट हो जाता है, डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग में, फीवर देखने को मिलता है, चिल्स, हेडेक, होर्सनेस हो जाती है वॉइस की, और हम क्या कह सकते हैं, पेनफुल जो वॉइस हमारी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है कुछ भी बोलते हुए, और कुछ भी खाते पीते हुए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो हम पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, थ्रोट स्वैब, यानी कि जो हमारा थ्रोट होती है उससे हम स्वैब की हेल्प से, कल्चर मतलब स्वैब की हेल्प से वहाँ से हम क्या है, सैंपल ले सकते हैं और CBC करा सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल वगैरह जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं, और टोंसिलेक्टमी भी जो है हम कर सकते हैं। अब टोंसिलाइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं? तो इसकी वजह से हमें क्रोनिक टोंसिलाइटिस देखने को मिल सकता है, निमोनिया हो सकता है, पेरिटोंसिलर एब्सेस बन सकती है, यानी कि वहाँ पे एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकती है, और ओटाइटिस मीडिया, यानी कि हमें ईयर रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन या फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हो सकते हैं।